सबसे बड़ा आर्थिक दबाव। क्या अमेरिका अब सिर्फ रूस को नहीं बल्कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों को भी निशाना बनाने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत को महंगा तेल, महंगी पेट्रोल डीजल की कीमतें और भारी अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया 24/7 पर और मैं हूं आपके साथ रीचू रॉय। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे उस बड़े अमेरिकी कदम की जिसने भारत समेत दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा की। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसका असर सीधा सीधा भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, उसके व्यापार पर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका के 4 वरिष्ठ सीनेटरों ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए एक नए प्रतिबंध कानून को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि सिर्फ रूस पर प्रतिबंध लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन देशों पर भी आर्थिक कार्रवाई होनी चाहिए जो आज भी रूस से तेल खरीदते हैं, प्राकृतिक गैस खरीदते हैं और दूसरे ऊर्जा उत्पाद खरीद रहे हैं। इस पहल में डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल और जीन शाहीन के साथ रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडस ग्राहम और रोजर वीकर शामिल हैं। इन नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि ट्रंप प्रशासन के साथ इस कानून को लेकर सहमति बन गई है और अब इसे जल्द आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस प्रस्तावित कानून के शुरुआती ड्राफ्ट में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों के सामान और सेवाओं पर 500% तक अमेरिकी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी अगर कोई देश रूस से ऊर्जा खरीदने खरीद करता है तो उसके अमेरिका भेजने जाने वाले उत्पादों पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, 500% तक। सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने तो इस प्रस्तावित टैरिफ को हड्डियां तोड़ देने वाला कदम बताया है। उनका मानना है कि रूस को ऊर्जा निर्यात से मिलने वाली कमाई ही यूक्रेन युद्ध को लंबे समय तक जारी रखने में मदद कर रही है, इसलिए रूस की इस आय पर चोट करना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि भारत क्यों चर्चा में? भारत बीच में कैसे आ रहा है? भारत पिछले कुछ सालों में रूस से बड़ी मात्रा में रियायत कीमतों पर कच्चा तेल खरीदता रहा है। इससे भारत को ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने और महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिल रही है। लेकिन अब अमेरिकी नेताओं ने कई बार सार्वजनिक रूप से भारत का नाम ले लिया है। जून 2025 में सीनेटर लिंडस ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि अगर चीन और भारत रूस का समर्थन जारी रखते हैं तो इसके परिणामों के लिए उन्हें खुद जिम्मेदार होना होगा। इस बयान के बाद में ही भारत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। हालांकि इस कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी रखा गया है। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि यदि किसी देश को छूट देना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हो तो उसे 180 दिन तक राहत दी जा सकती है। यानी अंतिम फैसला राष्ट्रपति के हाथों में है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिल के नए ड्राफ्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं और टैरिफ से जुड़े प्रावधान पहले की तुलना में कुछ नरम कर दिए गए। हालांकि अंतिम ड्राफ्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए ये साफ नहीं है कि वास्तविक टैरिफ कितना होगा और किन देशों पर लागू होगा। इस बीच अमेरिका की ओर से जारी एक विशेष लाइसेंस भी 17 जून को समाप्त होने वाला है। वहीं इस प्रस्तावित कानून को अमेरिकी सीनेट ने जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक 84 सीनेटर इस बिल के सह प्रायोजक बन चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहले कह चुके हैं कि वो इस कानून को रूस पर दबाव बनाने के एक प्रभावी साधन के रूप में देखते हैं ताकि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत आगे बढ़ सके। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ये कानून लागू होता है तो क्या भारत को अपने ऊर्जा आयात की रणनीति बदलनी पड़ेगी? क्या अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती तनातनी भारत के व्यापारिक हितों को प्रभावित करेगी और क्या इसका असर आम लोगों की जेब तक पहुंच जाएगा? फिलहाल ये कानून अभी प्रस्ताव के चरण में है और इसके अंतिम स्वरूप का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि अगर अमेरिका रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर सख्त आर्थिक कार्रवाई करता है तो उसका असर केवल रूस तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि भारत समेत पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को अपनी तेल खरीद नीति में बदलाव करना चाहिए या अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए मौजूदा रणनीति जारी रखनी चाहिए? अपनी राय हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर दीजिए।